भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया शनिवार को अपनी विधानसभा क्षेत्र आमेर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जयपुर स्थित रोड सुपर स्पेशलिटी निम्स हॉस्पिटल में कोविड केयर सेंटर का दौरा भी किया। निम्स के निदेशक डॉक्टर पंकज सिंह और डॉक्टर अनुराग तोमर ने रोगियों की सुविधा व अस्पताल के कोरोना प्रबंधन के बारे में पूरी जानकारी दी। वहीं निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर बलवीर एस तोमर और निदेशक डॉक्टर अनुराग तोमर ने आमजन से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड गाइडलाइन की पालना करने की भी अपील की है। पूनिया ने कहा कि जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए आमेर क्षेत्र में निम्स एक प्रसिद्ध अस्पताल है। भविष्य में हमारी कोशिश रहेगी कि इस क्षेत्र के लोगों को निम्स अस्पताल का बराबर लाभ मिले। साथ ही कहा कि मरीजों के लिए निम्स अस्पताल एक बेहतर विकल्प है। वहीं निम्स विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि कोरोना अब गांव में तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना गाइडलाइन की पालना करके इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। कोविड से बचाव भी इसका सबसे बेहतर उपाय है। उन्होंने बताया कि महामारी के इस दौर में निम्स अस्पताल में कोरोना मरीजों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जन भागीदारी जरूरी है और वो सहयोग कर सकते हैं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें। लेकिन यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो सरकार और निजी संस्थाएं भी ऐसे समय पर मिलजुल कर सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। हमारे इस क्षेत्र का ये प्रसिद्ध अस्पताल है जिस पर लोग सेवाएं लेते हैं। हमारी कोशिश है कि इस क्षेत्र के लोगों को इसका बराबर लाभ मिले। खास तौर पर लोगों में एक भरोसा पैदा करने के लिए भी कि आइसोलेशन के जो पेशेंट्स हैं जो घर में हैं या जिनको घरों में रहने में तकलीफ़ है, एक विकल्प पर विचार किया जा सकता है कि उनको और किस तरीके से हम लोग संबल दें, कुछ चिकित्सा सुविधाएं दें ताकि वो जो क्वारंटीन पीरियड है उसमें ठीक होके और समाज में भी एक सकारात्मक संदेश जाए। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरीके की नकारात्मकता दिखती है, जो भय है, उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। मरीज की इच्छा शक्ति भी मजबूत होनी जरूरी है और समाज की भी। इस लिहाज से निम्स जैसी संस्थाएं आसपास के मरीजों के लिए जो काम कर रही हैं, तो मेरा कर्तव्य था इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के नाते कि मैं कुल मिलाकर इस क्षेत्र में जो मरीज हैं उनकी स्थिति क्या है, उनके हालचाल जानने के लिए भी और कुछ भविष्य में क्या चीज़ें प्लान की जा सकती हैं जिससे हम समाज में एक भरोसा पैदा कर सकें और मरीजों की और ज़्यादा ठीक तरीके से सेवा कर सकें। तो मेरी अपील अभी भी यही रहेगी कि लोग बाग जो लॉकडाउन है उसका पालन करें। एक टाइम था जब कोरोना को शहर की सिटीज़ की बीमारी माना जाता था। आज स्थिति यह है कि जो गांव के लोग हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। खबरें आ रही हैं, नेशनल न्यूज़ चैनल पे पता चल रहा है कि कितने गांव के लोग इससे ग्रसित हैं और कितनी संख्या में, कितनी तादाद में मृत्यु हो रही है। तो ये एक बहुत सोचने वाली चीज़ है कि ये चीज़ गाँव तक पहुँच गई। एक झूठा एक कॉन्फिडेंस था वो अब ख़त्म होना चाहिए गांव के लोगों का कि गांव का आदमी इससे बचा हुआ है। जब स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि गांव में लोग मरने लगे, तो आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ हम कर सकते हैं वो है कि कोरोना गाइडलाइंस का जो पालन है। क्योंकि जो कोरोना फैल रहा है वो फैल इसीलिए रहा है कि हम लोग मिलके मास्क, जो ग्लव्स हैं या जो हाथ धोने का रिचुअल है या जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन नहीं करते। तो कोई भी इंसान इससे इम्यून नहीं है, खाली बचाव ही एकमात्र इसका इलाज है। मेरा अनुरोध है सभी देशवासियों से कि जो पहल सतीश पूनिया जी ने, माननीय अध्यक्ष जी ने की है, उसके चलते हुए अधिक से अधिक तादाद में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और घर से ना निकलें। जो कोरोना कर्फ्यूज़ हैं, जो लॉकडाउन्स हैं, वो एक आम जन की सुरक्षा के लिए ही लगाए जाते हैं। तो कृपया उसका पालन करें, अनुशासन दिखाएं और आज नहीं तो कल हम लोग जीतेंगे ज़रूर। Thank you very much. All the best.